नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जॉब जॉय में। तो दोस्तों एसएससी सीजीएल टीयर 1 का एग्जाम समाप्त हो जाने के बाद में बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनके मन में एक कॉमन डाउट है कि क्या हमें सीजीएल टीयर 2 की तैयारी में अभी से लग जाना चाहिए या फिर आंसर की आने तक का वेट हम लोगों को करना चाहिए। और सीजीएल टीयर 1 में इस बार एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर कितना हो सकता है, कैटेगरी वाइज सेफ स्कोर के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और सीजीएल टीयर 1 के एग्जाम का कंप्लीट एनालिसिस इस वीडियो में करने वाले हैं। तो वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखें और अगर इससे पहले आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सभी सरकारी भर्तियों की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट्स पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है सीजीएल टीयर 1 का एग्जाम जो था आपका वो 12 सितंबर से स्टार्ट हुआ था, 26 सितंबर तक आपका एग्जाम चला था। लेकिन 26 सितंबर में मुंबई के एक सेंटर पे एग्जाम कैंसिल हो जाने की वजह से इसका जो एग्जाम है अब 14 अक्टूबर की डेट में शेड्यूल किया गया है। और दोस्तों 14 अक्टूबर की डेट में इस शिफ्ट का एग्जाम कंडक्ट होने के साथ ही आपका सीजीएल टीयर 1 जो है वो ऑफिशियली समाप्त माना जाएगा और 15 अक्टूबर की डेट में आपकी जो आंसर की है वो रिलीज कर दी जाएगी। तो ये चीजें यहाँ पे हैं। अब दोस्तों यहाँ पे बात करें 26 सितंबर से लेकर 15 अक्टूबर तक की, तो ये 20 दिन ऐसे हैं जो कैंडिडेट्स पे काफी ज्यादा इंपैक्ट यहाँ पे डालने वाले हैं, क्योंकि 20 दिन का समय है यहाँ पे कैंडिडेट के पास में। अब इस समय को यदि कैंडिडेट टीयर 2 की तैयारी के लिए यूटिलाइज कर लेते हैं तो वो कैंडिडेट तो फायदे में रह जाएंगे, बाकी जो कैंडिडेट्स डाउट में रह जाते हैं तो उनके लिए 20 दिन काफी ज्यादा यहाँ पे नुकसान देने वाले हैं। अब इस वीडियो में हम जो कैंडिडेट्स के एक्चुअल रिव्यूज मिले हैं एग्जाम के दौरान उसके ऊपर बात करेंगे और डिफिकल्टी लेवल का यहां पे कंपैरिजन करने वाले हैं पिछली बार की तुलना में और इस बार की, और कैटेगरी वाइज यहां पे सेफ स्कोर के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम एग्जाम के डिफिकल्टी लेवल की बात करें तो डिफिकल्टी लेवल जो है आपका एडिक्विटी और टीसीएस को कंपेयर किया जाए तो दोस्तों इस बार का जो डिफिकल्टी लेवल है पिछली बार की तुलना में थोड़ा सा बढ़ा हुआ देखने को मिला है। पिछली बार जहां एग्जाम आपका इजी टू मॉडरेट देखने को मिलता था, इस बार जो आपका एग्जाम देखने को मिला है वो मॉडरेट टू टफ साइड आपका देखने को मिला है। अब यहां पे सेक्शन वाइज डिफिकल्टी लेवल की बात करें तो रीजनिंग की यहां पे हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो रीजनिंग का जो लेवल इस बार एसएससी के सभी शिफ्ट में देखने को मिला है वो आपका इजी देखने को मिला है। इजी लेवल इस बार का रीजनिंग का यहां पे रहा है। इसके बाद में हम मैथ की बात करें तो दोस्तों मैथ में ओवरऑल तो जो लेवल था वो आपका इजी था, लेकिन 4 से 5 क्वेश्चंस ऐसे थे जिन्होंने जो मैथ का जो लेवल है वो पूरी तरीके से बदल के रख दिया, क्योंकि ये लेंथी क्वेश्चंस थे और लेंथी होने की वजह से बहुत सारे कैंडिडेट्स इनको ज्यादा समय नहीं दे पाए और बहुत सारे कैंडिडेट्स के ये क्वेश्चंस जो थे वो रह गए, मतलब अटेम्प्ट नहीं कर पाए ये क्वेश्चंस को। तो मैथ का लेवल इन 4 से 5 क्वेश्चंस की वजह से यहां पे मॉडरेट साइड चला जाता है। इसके बाद में हम जीके जीएस की बात करें तो दोस्तों जीके जीएस का जो लेवल था ना वो बिल्कुल नेक्स्ट लेवल था। इस बार जीके जीएस इस बार बहुत ही ज्यादा टफ पूछा गया था, तो टफ साइड जीके जीएस को लेके चलते हैं। इसके बाद में हम इंग्लिश की बात करें तो दोस्तों जो इंग्लिश का इस बार का लेवल रहा है तो इंग्लिश का लेवल आपका मॉडरेट साइड रहा है। तो ओवरऑल यदि एग्जाम के लेवल की हम बात करें तो एग्जाम का जो लेवल आपका रहा है वो मॉडरेट टू टफ की तरफ यहां पे गया है। ज्यादातर शिफ्ट में मॉडरेट टू टफ ही आपका देखने को मिला है, मतलब बहुत कम ऐसे स्टूडेंट हैं जो एग्जाम को इजी टू मॉडरेट बोल रहे हैं। बाकी ज्यादातर कैंडिडेट्स का कहना यही है कि एग्जाम का जो लेवल है वो ओवरऑल मॉडरेट टू टफ साइड यहां पे रहा है। तो यहां पे कैंडिडेट्स के जो एवरेज अटेम्प्ट निकल के सामने आते हैं वो 75 से 78 तक आप मान के चल सकते हैं। यहां पे यदि और भी कहा जाए तो 70 से 75 तक कैंडिडेट्स के एवरेज अटेम्प्ट यहां पे निकल के सामने आए हैं। तो ये चीजें यहां पे हैं। अब एवरेज अटेम्प्ट के बेसिस पे हम कट ऑफ की बात करें तो दोस्तों कैटेगरी वाइज कितना सेफ स्कोर इस बार हो सकता है। तो दोस्तों कैटेगरी वाइज सेफ स्कोर की हम बात करें तो यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की हम बात करें तो अभी तक का एसएससी का जो ट्रेंड देखने को मिला है उसके अकॉर्डिंग यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ है आपका उसमें ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है, ऑलमोस्ट सेम कट ऑफ जाता है। तो सेम चीजें यहां पे भी होने की संभावना है। तो यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए यदि हम एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर की बात करें तो वो आपका 135 रहने वाला है। इस बार 135 तक आपका एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर रहने की संभावना है यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में। +-5 का आप वेरिएशन यहां पे ले सकते हैं। इसके बाद में एससी कैटेगरी की बात की जाए तो एससी कैटेगरी में 120 नंबर +-5 का वेरिएशन आप ले सकते हैं, और एसटी कैटेगरी में यदि हम बात करें तो 110 +-5 का वेरिएशन आप यहां पे भी ले सकते हैं। यदि इतना स्कोर आपको लग रहा है कि आपका बन जाएगा तो दोस्तों अभी से आप लोगों को टीयर 2 की तैयारी में लग जाना चाहिए, क्योंकि टीयर 2 इस बार आपका इजी नहीं होने वाला है।
टीयर 2 में अच्छा खासा कंपटीशन आप लोगों को देखने को मिलेगा। यहाँ पे लगभग 1.5 लाख कैंडिडेट्स टीयर 2 आपका देने वाले हैं। तो टीयर 2 की तैयारी में आप लोग अभी से जब लगोगे तब जाके टीयर 2 की तैयारी आपकी समय पे पूरी हो पाएगी। तो यहां पे यदि इतना स्कोर आपका कैटेगरी वाइज आपको लग रहा है कि बन जाएगा तो आपको टीयर 2 की तैयारी में लग जाना चाहिए। बाकी ये जो हमने कट ऑफ का एनालिसिस आपको दिया है ये कैंडिडेट्स के अटेम्प्ट के बेसिस पे है। बाकी आंसर की आने के बाद में हो सकता है कि ये पूरा का पूरा सिनेरियो यहां पे चेंज हो जाए, वो आंसर की आने के बाद पता लगेगा। लेकिन आपका जो कॉन्फिडेंस है उसके अकॉर्डिंग यहां पे चीजें डिपेंड करती है। यदि आपको लग रहा है कि इतना स्कोर आपका बन जाएगा तो आप अपने आप को बिल्कुल सेफ मान के चलिएगा। इससे ज्यादा कट ऑफ जाने की संभावना नहीं है। यदि कट ऑफ इससे ऊपर जाता है तो आप लोग ये मान लीजिएगा कि एग्जाम में जो ट्रांसपेरेंसी है वो बिल्कुल समाप्त हो चुकी है। तो ये चीजें यहां पे हैं। तो दोस्तों होपफुली वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और अगर इससे पहले आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सभी सरकारी भर्तियों की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट्स पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द मिलते हैं एक और लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और अपनी फ्यूचर एग्जाम्स की प्रिपरेशंस को जारी रखें।